इंट्रोडक्शन एंड लर्निंग द सॉफ्टवेयर इंटरफेस अपन ने देखा था किस तरीके से वर्क स्पेस में काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपन इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को, वो सब अपन ने लास्ट टॉपिक में देखा था। दैट वाज प्योरली इंट्रोडक्शन एंड पूरी तरह से इंट्रोडक्शन अपन ने किया था उसका, एंड सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखा था, वर्क स्पेसेस देखे थे। टुडे टॉपिक इज टाइमलाइंस एंड लेयर्स। तो यहाँ पर अपन टाइमलाइंस के बारे में देखने वाले हैं। टाइमलाइन इज व्हाट, जहाँ पर एनिमेशन अपन करते हैं वो टाइमलाइन रहता है, जहाँ सभी प्रकार की सेट कीज वगैरह लगती है वो टाइमलाइन है आपके पास। सो अंडरस्टैंडिंग लेयर टाइप्स 2D एंड 3D, टाइमलाइन एंड ग्राफ एडिटर, अंडरस्टैंडिंग शेप्स एंड लेयर्स एंड पाथ। शेप लेयर क्या होता है, पाथ लेयर्स क्या होती है। सो ये सब चीजें आज अपन करने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट, लेट्स गेट इनटू आफ्टर इफेक्ट एंड स्टार्ट करते हैं अपन। Today what we're gonna work on our layer panel। layer panel में अपन सभी तरह की layers जैसे text layers, solid layers, shape layers ये बना के देखेंगे, एंड क्या क्या इनसे अपन कर सकते हैं वो सब चीजें आज अपन देखेंगे। So let's get started। Okay, so first of all if I'll go here, this is my interface again and go for new। यहाँ अगर अपन मैं layer panel में जाके new प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कुछ चीजें अपने को दिखती हैं। एग्जाम्पल के लिए viewer है, text है, solid है, light, camera, null object, shape layers, adjustment layers, and content aware fill layers, Adobe Photoshop file and Max on Cinema 4D। Okay, so आज अपन यहाँ पर solid text and shape layers की बात करेंगे। So let's start with the solid layer। So what I'll do is मैं आज क्या करता हूँ, let's go to new and यहाँ पर अपन ने एक solid layer create करी। तो solid layer के अंदर अपने पास कुछ options आते हैं, कुछ particular settings आती है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज we can rename it, right? Suppose let's make it background। I'll make solid settings, I'll name it as a background। उसको background का नाम देते हैं। width और height आपकी composition की वो देगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यूनिट्स आपके पिक्सल में अपन ने composition में भी पिक्सल्स मिली थी, यहाँ पर भी अपन स्क्वायर पिक्सल्स मिलेंगे। एंड वंस वी आर डन विद दिस, जहां तक अपना काम हो जाता है, width 100% ऑफ द comp, height 100% ऑफ द comp। अगर मैं यहाँ पर इसको कम करता हूँ, सपोज लेट्स आई गो फॉर 1900, so what happens, its width goes for 99% of comp। so let's go for 1920 again। तो यहाँ पर अपना 100% हो गया। फ्रेम एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 एंड देन यहाँ से आप डायरेक्ट मेक कॉम्प साइज कर सकते हैं। दिस इज योर कलर कि आपको सॉलिड कलर किस सॉलिड लेयर जो है वो किस कलर की चाहिए। सपोज लेट्स चेंज दैट टू समवॉट ब्लू और समथिंग एंड प्रेस ओके, एंड यहाँ पर अपन इसको ओके करेंगे। तो जिस प्रकार से अपन जैसे ही उसको अपन ओके करते हैं तो अपन को यहाँ पर क्या आ जाती है, एक सॉलिड लेयर आ जाती है। एज वेल एज अगर आप लेयर पैनल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आपको एक सॉलिड लेयर दिखती है। ओके, दिस इज योर सॉलिड लेयर। नाउ एक लेयर क्रिएट करी अपने, इसी तरह से अपन बहुत सारी लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट चीज अगर अपन बात करते हैं, दिस इज योर टाइमलाइन एरिया। कॉम्पोजिशन में लास्ट लेक्चर में अपन ने जैसे 10 सेकंड की कॉम्पोजिशन ली थी, आज भी अपन 10 सेकंड की कॉम्पोजिशन लेंगे, उसी में अपन कुछ काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज we will see some of the options which we have in our layers, जो कि अपने layers के अंदर आते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर एक arrow दिया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड solid layer की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक arrow दिया हुआ है। उस arrow को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो उसके नीचे डायरेक्ट जाके मेरे पास क्या आता है, मेरे पास ट्रांसफॉर्म आता है। ट्रांसफॉर्म को अगर मैं डायरेक्ट वापस क्लिक करता हूँ तो what I'll get some of the options which is here। यहाँ पर थोड़ा आप देखेंगे तो कुछ options अपने पास रहते हैं। one is anchor point, second is position, scale, रोटेशन, ओपेसिटी, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके पास वहां पर रहेंगे। यहाँ पर इन ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, सपोज एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं। सबसे पहला है दैट इज एंकर पॉइंट को भी छोड़ते हैं, एंकर पॉइंट लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो पोजीशन इज देयर। सो इफ आई वांट टू ट्रांसलेट माय सॉलिड लेयर, अगर मेरे को मेरी किसी भी तरह से अगर मेरी सॉलिड लेयर को ट्रांसलेट करना है तो आई कैन गो फॉर दैट। एंड अगर मैं कंट्रोल Z करता हूं तो इट विल कम बैक टू द नॉर्मल स्पेस, अनडू पे आ जाती है, और एल्स यू कैन नोट डाउन द perfect settings for that as well। मतलब as in जो values आपको दे रखी है उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं for coming back to 0। then we have a scale। अगर मेरे को इस चीज को स्केल करना है, yes मैं स्केल कर सकता हूँ। 100 इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, 100% ये स्केल रहता है। अगर मैं आगे जाना चाहूँ तो मैं आगे जा सकता हूँ। अगेन अगर if I'll go for nearby 100 तो it will get back to the normal। okay, उसके बाद अपने पास रोटेशन आता है। if I want to rotate this I can rotate this, right? and if I want to get into opacity, यहाँ पर देखिए opacity को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर कुछ हल्का सा इसमें टॉगल एनिमेशन देके देखते हैं। टॉगल एनिमेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको कुछ वॉच जैसी शेप का कुछ दिख रहा है, यहाँ पर दिस सभी के सामने आपको कुछ वॉच जैसी शेप्स दिख रही है, तो यहाँ ये क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं टॉगल एनिमेशन। इफ आई वांट टू टॉगल एनीथिंग इन माय एनिमेशन, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू पुट अ सेट कीज। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ कीज डालनी पड़ती है। उसके बाद मैं अपना स्केल, अपना पोजीशन, अपना सब कुछ जितना भी ऑप्शंस आपके पास है उनको मैं चेंज कर सकता हूँ, उनमें मैं वेरिएशंस कर सकता हूँ। बहुत प्रकार के वेरिएशंस अपन कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट वन सिंपल काइंड ऑफ स्टफ। एक छोटी सी अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा अपन लेयर बना के एक छोटा सा अपन ट्रांजिशन करते हैं, उसको अपन समझते हैं। पहले अपन समझते हैं सेट कीज क्या होती है। लेट्स टॉक अबाउट द सेट कीज फर्स्ट। तो सबसे पहले अगर मैं पोजीशन पे एक सेट की लगाता हूँ 0 फ्रेम, यहाँ पर ये अपन 0 फ्रेम पे है अभी हाल फिलहाल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको फ्रेम्स दिखाई देगी। मैं आगे जाता हूँ, ये देखिए 2 फ्रेम्स 2.3 मतलब सेकंड 2 सेकंड के अंदर तीसरी फ्रेम पे अपन है। अगर मैं आगे जाता हूँ यहाँ पर तो तीसरे सेकंड में पहली फ्रेम पे अपन है, राइट। तो लेट्स गेट इनटू 0
यहाँ पर अपन 0 रखते हैं एंड अपन एक सेट की लगाते हैं स्केल के ऊपर। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने एक क्लिक किया तो व्हाट यू विल गेट समवॉट दिस। यहाँ पर अगर मैं इसको आगे जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए ये आपकी एक की है, राइट। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, एक की मिल जाएगी। सो इफ आई गो फॉरवर्ड टिल 1 सेकंड, अगर मैं 1 सेकंड पे जाता हूँ, यहाँ से जाके भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 0 कर सकता हूँ लास्ट वाली फ्रेम को एंड मैं फिक्स 1 सेकंड के ऊपर आके रुक जाऊंगा। सो अगर यहाँ पर मैंने किया है, इसको मैं अगर स्केल करता हूँ, माइनस करता हूँ स्केल का, सो व्हाट इज माय एनिमेशन नाउ। सो अगेन आई विल गेट अ सेट की, यहाँ पर एक सेट की और आ गई आपके पास। तो मेरा अगर मैं स्पेस दबा के इसको प्ले करता हूँ तो दिस इज माय एनिमेशन, राइट। सो दिस इज माय एनिमेशन। सो व्हाट हैपेंस कि अपन ने एक छोटा सा एनिमेशन टॉगल किया है उसके अंदर, राइट, जिसको अपन ने 100 से स्केल उसका अपन ने 66 किया है, राइट। 100 से अपन ने उसका स्केल 66 किया है, सिंपल एज दैट, सी। ओके, सो अपन क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से अपन हर एक चीज पे, हर एक ऑप्शन पे, हर एक एट्रीब्यूट्स पे उसकी सेट की लगा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रोटेशन। यहाँ पर अपना रोटेशन आता है, रोटेशन पे अगर मैंने सेट की दिया यहाँ पर, लेट्स गिव अ सेट की ऑन दिस रोटेशन, तो यहाँ पर देखेंगे आप हर एक के सामने आपकी यहाँ पर क्या आ जाती है, कीज आ जाती है। इफ आई गो हियर एंड आई गो फॉर रोटेशन, मैंने अगर रोटेट किया है इसको, लेट्स गो फॉर अ 90 डिग्री ऑफ रोटेशन। अगर मैं 90 डिग्री रोटेशन करता हूं तो व्हाट इज हैपनिंग, मेरा स्केल एंड एज वेल एज मेरा रोटेशन दोनों साथ में होंगे। सो इफ आई प्ले दिस, ये देखिए तो मेरा स्केल भी हो रहा है, स्केल भी वो माइनस में जा रहा है एंड एज वेल एज मेरा रोटेशन भी 90 डिग्री पे हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी टॉगल द एनिमेशन। किसी भी चीज का अपन कर सकते हैं। सपोज इन दैट केस अगेन अगर मेरे को पोजीशन या फिर मेरे को ओपेसिटी पे सेट की देनी है, सपोज लेट्स मेक इट 100 to 0। अगर मैंने सेट की दिया यहाँ पर, इफ आई गो एंड गिव अ सेट की और मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा के, अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा के अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो वो डायरेक्ट किस पे स्नैप करेगा, आपकी नेक्स्ट सेट की पे वो डायरेक्टली स्नैप करेगा। सो इफ आई गो एंड स्नैप इट ओवर हियर, यहाँ पर अगर मैं स्नैप करता हूँ और यहाँ पर ओपेसिटी मैं इसको 0 देता हूँ तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपका रोटेट हो रहा है, स्केल हो रहा है, प्लस ओपेसिटी डाउन होके 0 में जा रही है और वो डिसअपीयर हो रहा है। लेट्स सी दैट, सी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप एनिमेशन किसी भी लेयर के अंदर दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स